जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िमनी इलेक्शन हुए, कराची में भी हुए और NA 237 से अब्दुल हकीम बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो कामयाब हो गए। अलबत्ता वो कैसे कामयाब हुए सभी जानते हैं और उनकी कामयाबी को रोकने के लिए, नोटिफिकेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगर्म है। ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में उनकी तरफ से एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आज आगाह किया है अली जैदी और इमरान इस्माइल ने। सिंध हाई कोर्ट में मैंने जब अली जैदी से ये पूछा कि क्या दरख्वास्त है और वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं और कितना फ़ीसद ये चांस है कि इमरान खान साहब, जो कि पूरे मुल्क में 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, तो उनमें से 6 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कामयाबी हासिल की है, तो कितना इम्कान है कि जी आपको ये 7वीं कामयाबी भी मिल सकती है। इमरान खान यानी कि जहाँ खड़े हुए क्लीन स्वीप हो जाएंगे। तो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जो सबूत और शवाहिद उनकी जानिब से अदालत को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए गए हैं, उसकी बुनियाद पर इस हल्के में दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं। एक आईनी दरख्वास्त दायर की है अली जैदी ने और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सूबाई इलेक्शन चीफ सेक्रेटरी सिंध हुकूमत और अब्दुल हकीम बलोच को उन्होंने फरीक बनाया है और कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि फ़िलहाल नोटिफाई ना किया जाए अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी को, क्योंकि अली जैदी ने, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि मामलात क्या हैं और वो क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तो उन्होंने तफसील से बताया है। और अली जैदी ने ये कहा कि देखिए, हम अदालत में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा करेंगे जब भी हमारी दरख्वास्त की सुनवाई होगी। फ़िलहाल एक आईनी दरख्वास्त, नई जो आईनी दरख्वास्त है उसको दायर किया है अली जैदी ने। तो अली जैदी ने कहा है कि देखिए, इस हल्के में हमें पहले ही अंदाज़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल पहले ही से कर रही थी। यानी कि इलेक्शन से पहले ही जो धांधली है उसका आगाज़ किया जा चुका था और जैसे ही इलेक्शन हुआ तो हमने इस तमाम के तमाम जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको दिए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है वो भी सिंध हुकूमत के पैरोल के ऊपर लग रहा था। इरफान, जो SSP इरफान बहादुर हैं, उनका जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि बाकायदा SSP इरफान बहादुर की निगरानी में ये रिगिंग करवाई गई। बख्तरबंद गाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लाए गए और एक के बाद एक पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ वहाँ पर जाकर बदमाशी की गई। बिलाल गफ्फार हैं जिनकी नाक की हड्डी टूटी है और अली जैदी ने कहा कि देखें, बिलाल गफ्फार पर कातिलाना हमला किया गया था। इससे पहले भी जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही सब कुछ किया था और उसकी वजह से हमारा जो एक कारकुन ज़ख्मी हुआ था वो इंतकाल कर गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुत शदीद किस्म का मामला है, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें इस पर, और चूँकि अगर अब्दुल हकीम बलोच की तैनाती को या कामयाबी को नहीं रोका गया तो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खुली छूट अगर दे दी गई कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहे मर्जी करे, तो फिर यकीनी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हालात बहुत ख़राब होंगे और वो नहीं चाहते कि जी इन हालात को ऐसे छोड़ दिया जाए पीपल्स पार्टी के रहमो करम के ऊपर। और पुलिस के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी ये सिंध हुकूमत की बी टीम का रोल अदा किया है और ख़ासकर SSP इरफान बहादुर के बारे में बारहा अली जैदी हैं उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि जी उनको मुअत्तल किया जाए और क्योंकि ज़ाहिर है कि वो मलीर उनके उसमें था और वो वहाँ पर तैनात थे। बख्तरबंद गाड़ी में ला लाकर लोगों को धांधली करवाएगी। आसू गोट भी उसी हल्के में आता है और आपको पता है कि आसू गोट के हवाले से जो मजहर भट्टी हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने तो बाकायदा ये तस्लीम किया था और कहा कि जी हाँ, लंच के वक्त में कुछ लोग आए और उन्होंने पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और जो गड्डियों की गड्डियाँ थी वोट लिस्टिंग की और सारे के सारे जो वोट थे वो उन्होंने कास्ट किए और वो निकल गए वहाँ से। बाकायदा निकल गया गए, निकालने का रास्ता फराम किया गया, क्योंकि आपको पता है कि सिंध हुकूमत है, सारी मशीनरी वहीं है, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सारी चीज़ें। तो ये बड़ा संगीन मामला है और इस पर PTI की जानिब से अब जो आईनी दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि जी फिलफौर इस मामले को देखा जाए, इलेक्शन कमीशन भी देखे और सिंध हाई कोर्ट भी देखे। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह इसको देखता है और सिंध हाई कोर्ट में उम्मीद है कि जी डॉक्टर इमाम शहाब साहब हैं, शहाब इमाम एडवोकेट हैं, तो ये कल इम्कान है इसका कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो जाएगी और इसकी समाअत होगी। तो अब ये देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ क्या करता है और सिंध हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है।
دیکھتے ہیں جی کیا عمران خان کو جو 7 میں سے جو 6 نشستیں حاصل کی ہیں، کیا الیکشن کمیشن یا سندھ ہائی کورٹ یہ 7ویں نشست بھی عمران خان کو واپس دیتی ہے، دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، یا پھر عبدالحکیم بلوچ کی کامیابی ہی حتمی تصور کی جائے گی؟ تو یہ بڑی بریکنگ خبر ہے، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کیجیے، اگر آپ نے کرنٹ افیئرس ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔